ચણાની લોટની આ રોટલી અને આજે રાજસ્થાનમાં તો આ એનો ખૂબ જ પ્રયોગ થાય છે. ચણાની રોટલી અને આ હળદરનું શાક. હળદરને છે ને થોડો ગાયનું ઘી અને આમાં જીરા, અજમા, થોડા લસણ, ડુંગળી જેને જે ગમતું હોય એ બધું નાખીને આવી એનો ઘોટીને ઘી વધારે નાખતા હોય પણ જેને કપકોટ છે ને એને ઘી ઓછું નાખવાનું. આવું બધું પછી એનું શાક તૈયાર થઈ જાય. આમ તો તમે સૂકા આમ ચણા ખાઓ ને એ પણ કપકોલ્ડની ઔષધ છે. જેને બહુ જ કપકોલ્ડ થઈ જાય એને આ મેથી શાક અને ચણાના લોટની આ રોટલી આવી રીતે જે પ્રયોગ કરશે એને પછી કોઈ દિવસે કફ નડશે નહીં. અને આ અમે પ્રયોગ કર્યો અહીંયા બધું બંધ કરીને ફક્ત આ રોટલી અને આ હળદરની સબ્જી ભાજી આખું બંધ કરી દીધું. બધું ખાવાનું પીવાનું અને થોડાક લોકોને અમે ખજૂરનો કલ્પ અને આ એક વિધિ છે એને લંગ બસ્તી કહેવાય. આ ગરમ જે તેલ છે આમાં નાખીને તમે ઘરમાં સરસોંનો તેલ પણ નાખી શકો. આપ કોણ સા તેલ ડાલ રહ્યો બેટા? આ તો સેંધવાદી તેલથી કરી રહ્યા છીએ. તો સેંધવાદી તેલથી અને આ લંગ ઉપર આ સીધા કરીને ઊંધા કરીને પણ થાય. સીધા કરીને ઊંધા કરીને આ લંગ બસ્તી બહુ જ જબરદસ્ત છે. એ તો રામબાણ છે ફેફડા માટે. જેને લંગ બહુ જ વીક થઈ ગયા હોય, ચાલાતું નહીં હોય ને એને તરત એનાથી ફાયદો થાય. બાકી તો તાડાસન, તિર્યક તાડાસન, અર્ધ ઉષ્ટ્રાસન, અર્ધ ચક્રાસન, સર્વાંગાસન આ બધું ફાયદો કરે જ કરે. અને આ ઘણા બધાએ જાતનો ફાયદો પામીને ભેસા છે. સૌથી પહેલા આ મીનાક્ષીને આપી એની દીકરી એને તો. मैं मीनाक्षी गुप्ता गुड़गांव से आई हूँ. मुझे 22 साल से शुगर और थायराइड है. मुझे अस्थमा अटैक आया और अस्थमा अटैक ऐसा आया कि मैं बिल्कुल बेड पे ही काफ़ी टाइम तक रही. 2.5-3 महीने तक लगातार स्टेरॉइड्स लिए और उन स्टेरॉइड्स की वजह से मेरे दोनों घुटनों में अर्थराइटिस हो गया और मैं बहुत परेशान रही. और मैंने तब श्वासाहारी क्वाथ और कपालभाति बहुत किया. श्वासाहारी क्वाथ से मुझे बहुत लाभ हुआ और जब झुक के मंडूक आसन करते हैं उससे भी मेरे फेफड़े बहुत खुले. मैंने कपालभाति लेटे लेटे किया बेड पे बहुत टाइम तक. मुझे बहुत आराम मिलता है. मैं हर साल यहाँ पे आती हूँ योगग्राम और हर साल जब भी आती हूँ मैं यहाँ से बहुत अच्छी होके जाती हूँ. मेरी शहरों में तो पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, तो गुड़गांव दिल्ली पोल्यूशन खूब है. इसको कितना स्टीरॉइड लेना पड़ता था? हाँ जी, स्टेरॉइड बहुत लिया मैंने. અને સ્ટીરોઇડ થી પછી उसकी वजह से मेरी शुगर्स भी बहुत बढ़ गई. પછી એનો ઘોટણમાં દુખાવો, આર્થરાઇટિસ થઈ ગયો. हाँ जी, और शुगर्स की मैं इंसुलिन की यूनिट्स में 48 यूनिट्स लेती थी. अब मैं यहाँ पे 10 यूनिट ले रही हूँ. और घुटने के दर्द का क्या लाभ? घुटने के दर्द में मेरे को यहाँ पे एक जानू बस्ती दी गई है, उससे मुझे बहुत ज्यादा आराम हुआ है. पंचकर्मा में बतावी ना हम जानू बस्ती हो जबरदस्त है. छोकरी ना आपको तो इसकी बेटी को भी हो गया था, मुस्कान. मुस्कान हूँ और मुझे काफ़ी 2 साल से सीवियर कफ एंड कोल्ड था. तो उसके बाद मेरी मम्मी ने मुझे श्वासाहारी और गिलोय का क्वाथ बना के दिया और मैं 1-1 घंटा भस्त्रिका प्राणायाम और कपालभाति प्राणायाम और हाँ जी 1-1 घंटा. क्योंकि मेरा स्कूल में से बिल्कुल सांस नहीं आता था तो मैं स्कूल भी नहीं जा पाती थी और हालत खराब हो. हाँ जी, और डॉक्टर्स ने मुझे बोल दिया था कि इसको जेनेटिकली अस्थमा हो जाएगा. जेनेटिकली लंग वीक थे
पर मैं दवाई नहीं लेना चाहती थी, इसलिए मैंने बोल दिया था कि मैं दवाई नहीं लूँगी। तो फिर मेरी मम्मा आपको फॉलो करती थी, बाबा रामदेव को। तो मैंने पहले तो मैं आनाकानी करती थी करने में, पर फिर उसके बाद मैंने किया, मुझे थोड़ा बहुत लाभ मिला, तो फिर मैंने लगातार करने लग गई। अब मैं डेली करती हूँ योगा। अब तेरे का कोल्ड क्या हाल है? अब तो बिल्कुल ठीक है, अब तो स्वामी जी कुछ भी नहीं है मुझे। अब बेटा ये छोड़ना नहीं, लेकिन नहीं छोड़ती नहीं हूँ, मैं करती रहती हूँ। ફેફસા કમજોર હોય मैं તોય પણ સારા થાય છે। ये बड़ी बात कह रहा हूँ मैं। जेनेटिकली फेफड़े कमजोर हो, हार्ट कमजोर हो, पेट पेनक्रियाज कमजोर हो, हड्डियां कमजोर हो, चमड़ी की प्रॉब्लम हो, जेनेटिकली जिनको बीपी, शुगर, थायराइड, जेनेटिकली स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये जेनेटिकली भी होता है, उससे भी मुक्त हो जाते हो। ये बड़ी बात है। अब तो स्वामी जी मैं 18 किलोमीटर साइकिलिंग भी कर लेती हूँ। 18 किलोमीटर यार, बड़ी जोरदार लड़की है। शाम को 18 अरे, किलोमीटर हो गई। साइकिलिंग करती हूँ। अगले अब भैया को देना। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। मैं दयाल पवार मध्य प्रदेश से। सर मैं सांस भी नहीं ले सकता था, 5 साल से मुझे अस्थमा साइनस है। यहाँ आके मुझे काफ़ी रिलीफ मिला है, 90% रिलीफ मिला है इतना मुझे। ज्यादा फायदा क्या? हाँ सर। अब ये काफ कोल्ड ऐसा परेशान रहते हैं लोग इससे। अगले भाई को देना। अब इसको पतंजलि बाम भी लगाया था, कैसा लगा? बढ़िया स्वामी जी, बहुत बढ़िया। पतंजलि बाम लगा के ऊपर से लपेट लगा दिया, स्वेटर पहन लिया, और वो अंदर से पूरा फेफड़ा खुल जाता है उससे। ये बाम, पतंजलि बाम की लपेट से और ये जो लंग बस्ती से, ये तो अद्भुत फायदा होता है। आपको क्या था बेटे? स्वामी जी प्रणाम। मैं धर्मेंद्र वर्मा दिल्ली से आया हूँ। मुझे साइनस था, बहुत जबरदस्त साइनस। इतनी नोज में ब्लॉकेज हो जाया करती थी, कभी लेफ्ट में कभी राइट में। अच्छा, नाक बंद ही रहते थे? इतनी ब्लॉकेज थी कि वो आंख में दर्द हो जाता, चारों तरफ आंख, बहुत दर्द, भयंकर दर्द हुआ करता था। और वो दर्द घूम करके फिर नसों में होता हुआ सर में चढ़ जाया करता था जी। और जब से मैं यहाँ आया हूँ, मुझे आज 5वां दिन है केवल, और लगभग मैं कहूँगा 100% में जा रहा मैं। इतना आराम हो? नाक पूरी तरह से खुल नस्से चुकी भी है। किया? नस्से किया सब। हाँ। नस्से किया, पंचकर्मा किया। आपकी योगा पहले हम 2-4-5 मिनट किया करते थे, उससे पूर्ण लाभ नहीं हुआ। जब यहाँ आकर के सही तरीका मालूम पड़ा कि पूरा समय किया? पूरा समय किया, आधे घंटा जब योगा किया, बिल्कुल सब कुछ एकदम से नाक और आँख। अर्धु कलाक कपालभाति अनुलोम विलोम, आधा घंटा जब कपालभाति अनुलोम विलोम करते हैं ना, तो पूरा तस्वीर ही बदल जाती है। चलो बैठो। तो उष्ट्रासन, अर्धचंद्रासन। प्रणाम बाबा जी। से नवादा जिला हिसुआ गांव से आया हूँ जी। मेरे को 20 साल से खांसी बहुत थी। एलोपैथी दवा लेते थे, तंग आ चुकी थी। तब मैंने यहाँ 7 दिन के लिए आया था, और 7 दिन में आधी खांसी ठीक हो गई है। हाँ, तुम्हारे तो गले से पता लग रहा है कि इसका गले पर पहले गड़बड़ हो रखी है। आधा मेरे को अभी ठीक है। बस इसको कंटिन्यू करना बेटा ना जी। खाना पीना, परहेज, योग, थेरापी, आसन, प्राणायाम सब। सांस भी फूलती है, कब पता चला नहीं कब मेरे को जैसे अस्थमा का रूप ले लिया। और वो ये एलोवेरा, हल्दी और सेंधा नमक वाला गरारा भी करना, जी। वो गरारा भी बहुत काम आएगा। और ये कंठामृत लेते हो ना? कंठामृत अभी दिए थे। स्वासारी गोल्ड से मेरे को बहुत अच्छी लगी खांसी। स्वासारी गोल्ड तो एकदम रामबाण है, अचूक है उससे। इससे खांसी एकदम बिल्कुल कंप्लीट। बहुत आशीर्वाद। पीछे देना। महाराज को कोट कोट प्रणाम। प्रणाम। महाराज जी मुझे 40 साल से कफ है। 40 साल? हाँ, और 1-1 किलो कफ निकलता है महाराज हाँ? जी। हाँ। 1 किलो कफ? हाँ जी महाराज जी। 1 किलो कफ कैसे बनेगा? अब कैसे बताऊँ, आपको विश्वास नहीं होगा। मतलब महाराज जी भर भर के निकलता है, मतलब ये है कि अब देखो, ये पानी भी पीते ना, कब बन जाए? पानी पीते हैं, खाना खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, उसी का कब बन जाए? ये होती है फेफड़े की कमजोरी से। और मेरे 2 बार 2015 में, 2017 में अटैक पड़ा था। 4 स्टेंट पड़े हुए हैं सर। 4 स्टेप? हाँ महाराज। अब क्या हाल है? हालिया का अभी तो यहाँ तो कुछ नहीं हुआ, यहाँ तो बिल्कुल ठीक लग रहा हूँ मैं। अब आगे क्या होगा जल्दी। यहाँ तो मुझे ठीक लग रहा है। बोले तो यहाँ करते हैं, आप उसको कंटिन्यू कर लेना। जो जीवन शैली सिखाई है ना, इसको अडोप्ट कर लेना। ये तो करिए महाराज जी, कफ नहीं बंद हो रहा है। मैंने दवाएं सारी आपकी पिछले 10 साल से खा रहा हूँ मैं। आपको अब जो यहाँ जो प्रोसीजर्स की है ना, नस से, और ये जो बस्ती बताई ना, ये करा ये घर पे करना। इसको घर पे कैसे करना? ये तो उड़द के आटे के तो बनाते हैं जी महाराज जी। घर पे ही गरम गरम तेल से सिकाई कर लो, पोटली बना करके, या ऐसे ही बस्ती कर लो, और घर पे ही ये सब लपेट लगा के सो पतंजलि बाम के, और प्राणायाम की मात्रा बढ़ा दो, और कफेष्टि से हवन कर लो।
है ना। और दिन भर जब भी प्यास लगे तो दिव्य दिव्य पेय पीना, पानी के साथ अकेला पानी नहीं पीना। जी महाराज जी। तो छोटे छोटे उपाय है ना, इनको करेंगे। और कपेष्टि से थोड़ा हवन कर लेना। थोड़ा सुबह उठ करके ये शंख बजाते हैं ना, हाँ, ये जबरदस्त करता है। लंबा सांस भर के कम से कम आधा मिनट और धीरे धीरे 1 मिनट तक शंख बजाने का अभ्यास होना चाहिए। ऐसे भर के लंबा बजा दिया ऐसे। ऐसे लंबा बजाने की आदत डालना। तुम तो क्या करोगे ऐसे, इतने में फूंक निकल जाएगी। लंबी फूंक मारना इसमें। अटैक का है, इसका कुछ होता है? ये अटैक का रिवर्स हो जाएगा। कुछ दवाएं एक दूसरे क्रॉसिंग में अंग्रेजी दवाएं भी लेता हूँ महाराज जी। भय रहता है, एक बार 2 स्टेंट पड़े थे, मैंने दवा छोड़ दी थी, रात ही की ली थी। तो इसमें भय की जरूरत नहीं है। देखो खान पान पर तो कंट्रोल जरूर, योगाभ्यास की मात्रा बढ़ा लो। तो भाई कफ भी है ना, तो इसलिए पूरा ऑक्सीजनेशन पूरा नहीं हो पाता। तो अभी फिलहाल तुम हृदयामृत, अर्जुन की छाल, दालचीनी के साथ साथ ये जो अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत है ना, इसको आधा घंटा करो। समय बढ़ाना पड़ेगा उससे। जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे ना, ये भी तो हार्ट के भुक्त भोगी है। महाराज जी कफ जो मैं निकालने का जो तरीका है वो ऐसा एडॉप्ट हो गया, निकालने जैसे ऐसे करना, ऐसे झटके से करना, खींच के सब आ जाता है बाहर। हाँ वो तो ठीक है। अदरक वगैरह ये शॉट वगैरह सब लेता रहता हूँ। तो ये अब ये नस से और अच्छा है। नस से जल नीति, सूत्र नीति और गरारी रोज करना। अगले को भाई को दे दो। अब चलो उल्टे लेट जाओ, वक्रासन और भुजंगासन करो। फेफड़े के लिए रामबाण है ये दोनों चीजें। अगले भाई ने तो लगता है लीच करवाई थी यहाँ। हाँ जी। उसका लीच का क्या फायदा हुआ? स्वामी जी कल ही करवाई है, अभी तो कह नहीं सकता फायदा। ये लीच नस इसके कफ के लिए भी कराते लीच, ये स्किन के लिए भी कराते। लीच जो है वो वेरिकोज वेन्स के लिए भी कराते हैं, दर्द के लिए भी कराते हैं। बस जिनको डायबिटीज है उनको थोड़ा सा दिक्कत होती है, इसलिए डायबिटीज वालों को और जिनको प्लेटलेट्स बहुत कम होते हैं, जिनको विटामिन के की कमी होती है, थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि जो है। बाकी तो जबरदस्त है रक्त मोक्षण। क्या फायदा हुआ भाई? स्वामी जी प्रणाम। मैं रामफल रेवाड़ी हरियाणा से रहने वाला हूँ। हाँ। स्वामी जी 8-10 साल से मेरे नोजिया हो गया, नाक बंद रहता। हाँ। और कभी कभी इतना पानी आता कि एम्बेरस हो जाता। आर्मी वाले तो? यस यस, हाँ। मैं आर्मी से रिटायर हूँ। 8-10 साल बहुत परेशान रहा स्वामी जी। और उसके बाद खासकर अनुलोम आलोम किया और अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं तो कभी कभी तो नाक इतना बंद हो जाता था स्वामी जी, बोल भी नहीं पाता था किसी से। अब ये रामफल भाई ऑफिस में काम करते करते अनायास ही पानी गिर जा नाक से, बड़ा एम्बेरस होना पड़ता था। कई बार ऐसे अचानक शुरू हो जाता है। अचानक ही बिल्कुल ही पता भी नहीं चलता। नाक शुरू हो जाता है और बुरी हालत हो गिरने के बाद पता चलता वो सॉरी कहना पड़ता सभी को। जाती है। अभी ठीक हूँ बिल्कुल। और ये कितने दिन झेला है कष्ट? ये 10 साल 10 साल झेला 10 इस साल। भाई ने। अब वैसे फिजिकली फिट और कफ बढ़ गया। हाँ, कफ ऐसे बहुत ये ज्यादा बात बढ़ है, गया। पित्त कफ के उल्टे पुल्टे कार्यक्रम। वही इनहेलर लेते रहे, मैं तब से ये पतंजलि बाम लगाने लगा हूँ। अभी तो बिल्कुल ठीक है स्वामी जी। पतंजलि बाम और- लगाया, और- प्राणायाम किया और हो गए। बिल्कुल प्राणायाम तो रेगुलर स्वामी जी। हाँ, चलो बहुत बहुत सत नमस्कार। प्रणाम। अगली वो माता बहुत देर से कुछ कहना चाहती है उसको। हाँ? माता को देना, तेरे को ही बता रहे। हाँ, भुजंगासन ये बड़ा जबरदस्त है कफ कोल्ड के लिए। ओम स्वामी जी, मैं प्रेम धवन यमुना नगर हरियाणा से हूँ और मुझे 7-8 महीने से खांसी थी। तो 7-8 महीने से? हाँ जी, सूखी खांसी थी पर बिल्कुल ठीक हो गई है। और मेरे को एसिडिटी बहुत थी, अब काफ़ी ठीक है। एसिडिटी? वो कैसी ठीक है एसिडिटी? वो इन्होंने सौंफ और उसका पानी दिया है ना, मुलट्ठी और उसका जीरा, धनिया, हनी, हाँ इनका पानी दिया और इससे दिया और डाइट भी ऐसी दी है। हाँ, तो एसिडिटी ठीक कर लिया अब? हाँ जी। चलो, और सूखी खांसी कैसे ठीक की? सूखी खांसी मेरे को वहाँ डॉक्टर कहते थे आपको ये एसिडिटी करके है, वैसे मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये सच्ची बोल रही है, पित्त बढ़ने से, ये एसिडिटी बढ़ने से भी सूखी खांसी होती है, कफ से नहीं, कफ से भी होती है। वो अब
एसिडिटी भी ठीक हो ली और हाँ, खांसी। मेरे को वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं, आई एम 68 ईयर्स ओल्ड। माता जी देखो अब ऐसे हौसला होना मैं आपकी अनन्य भक्त हूँ स्वामी जी, मैं सिर्फ आपको मिलने ही आई हूँ। वैसे कोई मेरे को सीरियस इतनी प्रॉब्लम नहीं थी। ये लो सूखी खांसी थी, थोड़ा सा एसिडिटी थी, अब माता स्वामी योग जी- करती है, फॉलो करती है। स्वामी जी ओम। मैं सोनिया सक्सेना गुना से आई हूँ, मध्य प्रदेश। मुझे बचपन से ही कफ कोल्ड की प्रकृति थी मेरी। मैं पिछले हाँ, 10 किसी किसी को बचपन से होता है। हाँ, मुझे सुबह उठते से ही छींक आती थी। मैं पिछले 10 सालों से आपको फॉलो कर रही हूँ और आपका जो प्राणायाम है वो मैं 2-2 ढाई घंटे करती हूँ। तो ढाई हाँ, मेरा कफ कोल्ड बिल्कुल ठीक हो गया है बचपन से था, उसको ठीक कर लिया। जी। और दूसरा, मुझे जब से यहाँ मैं 25 नवंबर को यहाँ पर ज्वाइन किया मैंने, और मेरा 4 बार अक्षी तर्पण हुआ है, केवल 3 बस्ती 4 अक्षी तर्पण। तो मेरा आंखों का नंबर ऐसा लग रहा है मुझे कि बहुत बहुत साफ सा दिखने लगा स्वामी जी। अक्षय तर्पण से आंखें तृप्त हो गई। जी। चलो बहुत आशीर्वाद। और पीछे वाले भाई को देना, टोपी वाले भाई भी कुछ। कोटि कोटि प्रणाम। मैं आपसे 20 साल से जुड़ा हुआ हूँ। अनुलोम विलोम करो। बटाला पंजाब से मैं आया हूँ। आपके नाम से ही मैंने राम जो केंद्र वहाँ खोल रखा है, लेकिन मेरे जीवन में क्रांति तब आई, मैं डायबिटिक न्यूरोपैथी का पेशेंट हूँ। हाँ, डायबिटिक न्यूरोपैथी। हाँ। क्या नाम है? राय लुथरा, बटाला से, पंजाब से। इसका लाभ हुआ भाई। तो बाबा जी, आपका 22 मार्च 2020 को इंडिया टीवी पे प्रोग्राम आया। किसी ने आपसे सवाल पूछा कि किसी से चला ना जाए तो वो क्या करे। आपने बोला 2-2 घंटे अनुलोम करे, सब ठीक हो जाएगा। तो मैंने 2 घंटे अनुलोम किया और बाबा जी मेरी न्यूरोपैथी ठीक होगी, डायबिटिक बिल्कुल न्यूरोपैथी ठीक होगी, और मैं अखबार भी पढ़ने लगा। आई साइड भी ठीक हो गई, प्रॉब्लम भी ठीक होगी, मेरा बीपी भी ठीक हो गया। उम्र कितनी आपकी? हाँ, मेरी उम्र 62 साल है। और डायबिटीज कब से थी? मुझे 30 साल से डायबिटीज। 30 साल से डायबिटीज से न्यूरोपैथी में क्या क्या होता था वो बता। मेरा जन्मदिन था 27 तारीख को, मैं आपके साथ मनाने आया। उस दिन मेरी वाइफ ने आपको स्टेज पर मीठा भेजा था कुछ बना के। जी जी जी। आपको याद। उसके बाद मैंने फिर एक ऑपरेशन, इंडिया टीवी का बड़ा महत्व रहा है कि इन्होंने आपकी सेवाएं ली हैं। इन्होंने फिर प्रोग्राम दिया कि प्रोस्टेट ग्लैंड के लिए, आप डायबिटीज के लिए, प्रोस्टेट ग्लैंड के लिए कपालभाति करो। मैंने 1-1 घंटा कपालभाति किया लगातार, तो मेरी गुदूदें भी ठीक हो गई, डाइजेस्टिव सिस्टम भी ठीक हो गया, गैस भी ठीक हो गई, सारी प्रॉब्लम मेरी ठीक हो गई। बाबा जी, आप न्यूरोपैथी में क्या होता था वो बताओ। मेरे बहुत दर्द होता था, सारा दिन मैंने अंदर से दबाते रहते थे। दर्द और चला नहीं जाता। नर्व्स जो है वीक हो जाती हैं, पैरों से खून ऊपर नहीं आता है, दबाते रहते थे, मालिश करते रहते थे, ठीक। लेकिन लोम ने कमाल कर दिया बाबा जी। ये आपने कमाल किया बाबा जी, आपने दुनिया को तार दिया है। घर में बैठे बैठे करोड़ों लोगों का आपने जीवन दान दिया है। मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। मैं आपका भगत हूँ। बटाला में सैकड़े लोगों को, 500-600 लोगों को मैंने योगा सिखाया है, और 7 प्राणायाम 8 प्राणायाम डेली करता हूँ। बसरका, कपालभाति, लोम, उज्जयी, ब्राह्मरी, तीनों बंद, और शीतली, अग्निसार, करण रुगांतक प्राणायाम सारे करता हूँ। ओम का चारण 8 आपने प्राणायाम रहस्य किताब बनाई हुई है। मैंने 20 साल मैंने अपनी वो किताब खरीदी थी 20 साल पहले, उसी के हिसाब से 8 प्राणायाम करता हूँ। बहुत पुरानी लिखी हुई थी, बहुत पुरानी। अब तो लिखने का वक्त ही नहीं लगता। चमत्कार हुआ जब आपने कहा कि 2-2 घंटे करो। हाँ। चमत्कार होता है कि लगातार करने से। चमत्कार लगातार और पूरा मतलब उसको कंटिन्यूटी। मैं बाबा जी शॉप में भी लोन करता रहता था। किस चीज की शॉप है? मेरी ज्वेलरी की शॉप है, सोने का, डायमंड का शोरूम है बटाला। सोने की ज्वेलरी बाबा जी, आपको याद होगा एक बार आपने गुरदासपुर कैंप लगाने आए थे, तो बटाला में आए थे, तब भी मैं आपसे मिला था, और 25 बंदे मैं 5 कारों में लेके आपके पास गया। मैं इतना आपका भगत हूँ। तो आपको मैं नेपाल के शिविर में भी मिला था, मैंने बताया था, नेपाल वालों का शिविर लगा था, तब भी मैंने स्टेज से आपका आशीर्वाद लिया। ये लो, आप मुझे आशीर्वाद दे के मेरा जीवन चाहे छोटा हो या बड़ा हो, मुझे कोई फर्क नहीं, निरोगी जीवन निकले मेरा, सुख में जीवन निकले। कितनी उम्र होगी आपकी? मेरी 62 होगी, 63 में यहाँ आपके पास लगा है। तो देखो, योग करने से उम्र भी लंबी होगी और अच्छी उम्र होगी, हेल्दी लाइफ होगी, स्वस्थ जीवन जीना है, क्वालिटी लाइफ जीना है। यूं मर के, घिसिट पिसिट के, टांगे बेकार होगी, कमर बेकार होगी, लीवर बेकार हो गया, आंतें बेकार होगी, किडनी बेकार हो गई,
फेफड़े हार्ट बेकार हो गया, गला बेकार हो गया, थायराइड हो गया, आंखें कमजोर होगी, घसीट रहे शरीर को, इससे ज्यादा तो अच्छा भगवान से प्रार्थना करो नया बॉडी दे दो। अब ये बता दो मशीन पुरानी हो गई। मेरी पोतरी जहाँ आचार्य कुलम में आपके पास पढ़ती है। अच्छा, हाँ, वो मैंने उस दिन नहीं बताया था। 7th क्लास में एडमिट कराई है जहाँ, चलो बहुत आशीर्वाद। आचार्य कुलम में। तो ये अनुलोम विलोम, और डॉक्टर साहब गोपाल जी बोल रहे थे ना अभी कि भ्रामरी, इससे तो पूरा अंदर का तंत्र ही पूरा चेंज हो जाता है पूरा। चलो उज्जाई, और ये तो अच्छा है ही, गले के लिए, कफ कोल्ड के लिए उसको कर लो, फिर अनुलोम विलोम, फिर भ्रामरी उद्गीत और कराते हैं। જેને કફ કોલ્ડ છે ને 11 બાર સુધી, અને જેને થાઇરોઇડ છે 21 બાર સુધી આ ઉજ્જાઈ કરી શકાય। આ ગળા માટે, કફ કોલ્ડ માટે, અસ્થમા માટે રામબાણ છે। પછી ભ્રામરી ઉદ્ગીત, એ તો ફેફસા માટે, હાર્ટ માટે, બ્રેઇન માટે, સ્ટ્રેસ, એન્ઝાઇટી અને ફિઝિકલ સાથે મેન્ટલ હેલ્થ પણ જરૂરી છે। એના માટે બહુ જ જરૂરી છે। તો 5 બારથી માંડીને 5-5, 10-10 મિનિટ સુધી કરવાનો, જેમ ડૉક્ટર સાહેબે કીધું, એનાથી તો આખું ચેન્જ થાય છે, હાર્ટની બ્લોકેજ ઓટોમેટિક ખોલી જાય છે। આવી રીતે 5-7 બારથી માંડીને 5-7-10 મિનિટ સુધી ભ્રામરી અને ઉદ્ગીત કરવાનું। આવી રીતે દરરોજ યોગ કરજો અને અસ્થમા, કફ, કોલ્ડ, પછી લંગ ફાઇબ્રોસિસ, સાર્કોડાયસિસથી માંડીને બધા જ જે ફેફસાના રોગ છે એનાથી તમને મુક્તિ મળશે। યોગ ભગાવે રોગમાં। એબીપી અસ્મિતા પર દરરોજ મારી સાથે યોગ કરજો અને તન, મન, પ્રાણ, આત્માથી સદાય નિરોગ રહેજો। હું તો બોલીશ રાત્રે 8 વાગે, શૈતાન અબ્દુલ।